अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात होगी कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो कि ज़्यादातर आवाम को समझ में नहीं आते, मगर वो इस चीज़ को समझती है कि जो उनकी जेब से निकल रहा है वो यकीनी तौर पे कहीं सही जगह खर्च होना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत और अपोजिशन ने क्या ये तमाम चीज़ें सही जगह खर्च करी या नहीं, इसका भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिस पर फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आता है। अब ब्रॉडशीट सर उठाता हुआ दिखाई दिया, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो काफ़ी हलकों में जो परेशानी है वो नज़र आ रही है, खासतौर पे हुकूमत के अंदर, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि हमने जिस तरह से बात उठाई है फॉरेन फंडिंग केस की, अपोजिशन इस पे बज़िद है कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मगर हुकूमत ये कह रही है कि जो मामलात हैं वो अपोजिशन के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। अब किसकी तरफ से पलड़ा ज्यादा भारी है, ये तमाम तहकीकात के बाद सामने आएगी बात। और फॉरेन फंडिंग केस कब से चलता आ रहा है? तकरीबन 2014 से ये मामला शुरू हुआ था। पीटीआई के अपने ही रुकन ने ये मामला उठाया था कि खान साहब इस चीज़ के अहल नहीं है कि वो पार्टी को लीड करें, और उनके हवाले से कहा गया था कि गैर मुल्की फंडिंग उनके पास आई है, कहाँ से आई है, किस तरह से आई है, इस पर तहकीकात नहीं हुई, कोई पॉइंट नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से मामला अभी तक लटका हुआ नजर आ रहा है। अब ऑपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात उठाई है कि इसकी तहकीकात हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट का मामला, जिसमें नैब को ज्यादातर घसीटा जा रहा है, किस लिए घसीटा जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, खुशामदीद कहते हैं आपको। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है राना गुलजार ताज साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। मैंने इंट्रो में अपना पीटीआई का हवाला दिया है कि ये जो मामला है सबसे पहले फॉरेन फंडिंग का, 2014 से निकला। जो आपके ही रुकन थे उन्होंने मामला उठाया था, अकबर एस बाबर थे, उन्होंने कहा था कि पीटीआई में जो खान साहब है वो अहल नहीं हो पा रहे हैं लीड करने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग है वो सही तरीके से नहीं आई है, गैर मुल्की तरीके से अगर आ रही है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पर उन्होंने नहीं भेजी, कुछ गैर मुल्की कंपनीज हैं वहाँ से फंडिंग हो रही है, इसकी भी कोई शफाफ तहकीकात नहीं हुई। तो अब अपोजिशन ने ये जो पॉइंट उठाया है, तो मौजूदा हुकूमत में इतनी हलचल क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताहिर जलील साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने ख़ुद फरमाया कि ये पिछली हुकूमतों से ये केस चल रहा है 2014 से, लेकिन इंशाअल्लाह इस हुकूमत में ये मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा। जो स्क्रूटनी कमेटी है पिछले 3 साल से वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। आज की तारीख़ की जो उनका जो इजलास था उसमें जो एक बयानिया पेश किया गया इस कौम के सामने कि कहीं हमें जो फंडिंग हुई उसमें 40,000 पेजेस पेश किए गए हैं सबूत के तौर पर। इस मौक़िफ़ से जो अपोजिशन पीडीएम और जिन साहब ने ये केस किया उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज जब स्क्रूटनी कमेटी ने, वो पीटीआई से थे, वो भी ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी पार्टी से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, उस पर आपकी पार्टी से बंदा और पार्टी के जो चेयरमैन है उन्हीं पे कह रहे हैं कि वो इसके अहल नहीं है, और फिर उनके गुब्बारे से हवा निकल रही है, तो मतलब वो डायरेक्टली नहीं हुए थे जब आए थे आपके पास? क्या देखें, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम का बारे सबूत उन्हीं पर था। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40,000 पेजेस पेश किए। हमने कहीं पर ये दलील नहीं दी कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमने कहीं पर कोई 2 नंबर दस्तावेज पेश नहीं किया। 2014 से 2021 शुरू हो गया, अभी तक कुछ फैक्ट सामने नहीं आए। हमने तो खान साहब ने कहा थी, कुछ अभी तमाम दे दिया, कुछ सबूत ऐसे नहीं आए। 24,000 लोगों की रसीदें पेश किए गए हैं, 40,000 सफ़ात पेश किए गए हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड पेश किया गया है जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने हमें फंडिंग की। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग फंडिंग करते हैं, हमारा एक बेहतरीन निज़ाम है, हमारे जो गैर मुल्की हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। तकरीबन 20 कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर एक हेड होता है और तकरीबन 12 हेड्स को मिला के एक कमेटी बनती है। इससे इख्तलाफ नहीं है कि कौन फंडिंग कर रहा है, इतना जदीद कर रहा है, क्या वो रजिस्टर्ड कंपनी है जो फंडिंग कर रही है। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि अगर फंडिंग की गई है तो कैसे की गई है। जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया अकबर एस बाबर साहब ने कि फंडिंग हुई हमने मानी, लेकिन वो कुछ ऐसी हुई कि वो बाहर मुमालिक की कंट्रीज थी जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, वो भी फंडिंग कर रही थी। क्या वो फंडिंग लीगल थी या पाकिस्तान के अंदर ऐसी? देखें, फंडिंग के हवाले से हमारे अकाउंट्स में जो जो ट्रांजैक्शन हुई हमने उसका तमाम सबूत और रसीदें दे दी हैं कमेटी को। जो कमेटी थी इनकी,
स्क्रूटनी कमेटी, उनको हर चीज दी जा चुकी है। तो क्या रिजल्ट निकला उस कमेटी का? स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल करेगी। हम कोई उसके ऊपर वावेला नहीं करेंगे। फैसला कर दे कि खान साहब अहल नहीं है, बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो अहल नहीं है तो हम अपील पर जाएंगे, अपील के बाद जो फैसला होगा हम कबूल करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे काबिल एहतराम है। देखें, इससे पहले अगर इदारों ने नाअहली की है तो उसका बोझ आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं डाल सकते। लेकिन आज आपको पता है कि बाबर साहब ने तो पैंतरा बदल दिया, उन्होंने तो स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर जाती इल्जामात शुरू कर दिए। राह फरार बाबर इख्तियार कर रहे हैं, हम नहीं इख्तियार कर रहे। बल्कि खान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि कैमरे के सामने होना चाहिए, पूरी आवाम को देखना चाहिए। हमने अपना हिसाब दिया। 24 घंटे हुए ऐलान को, बिल्कुल तो करें ना। अभी तक कमेटी का नोटिफिकेशन नहीं आया कि कमेटी बनाया, नोटिफिकेशन स्क्रूटनी कमेटी मौजूद है, स्क्रूटनी कमेटी मौजूद है। कमेटी का ऐलान किया गया, अभी तक उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। 24 घंटे हो गए। मरियम देखिए, 24 घंटे में मतलब आप एक 24 जो चीज 100 दिन में करप्शन खत्म करने की बात भी की थी खान साहब ने। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आज उन्होंने भेज दी है। स्क्रूटनी कमेटी जो भी फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम रिपोर्ट्स जा चुकी हैं। हम पर जो बारे सबूत हम पर मौजूद था, हमने अपना दे दिया। आज बाबर एस साहब जो हैं उन्होंने राय फरार इख्तियार किया है। अभी फैसला आने से पहले आज की उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज उठाकर देखें। इंशाल्लाह ये जो चले बॉडी लैंग्वेज तो बहुत सारे शकों को शुबात को जन्म दे देती है। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से कह रहे हैं एजाज साहब के जो भी फैक्ट्स होंगे उस पर बात करेंगे, और अगर कोई फैसला आता है इलेक्शन कमीशन खान साहब के खिलाफ भी कोई फैसला करती है तो वो मानेंगे। तो क्या आप इस पे वज़द है कि वाकई तौर पे इस तरह होनी चाहिए? पीटीआई अब जिस तरह से परेशानी का शिकार है वो मजीद परेशानी में जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताहिर भाई जी, आपने मदद किया। देखिए ताहिर भाई, हम ये सोचते हैं कि जैसे अभी एजाज खान साहब ने बातें की, बहुत अच्छी बातें की और कानों को भी अच्छी लगी। और माशाल्लाह खान साहब तो कहीं मैं वही कह रहा था, 126 दिन में भी कानों को बहुत बातें अच्छी लगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की और हम खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे साथ एक साहब बैठे थे, वो कहने लगे जी खान साहब के फॉलोवर पूरी दुनिया में हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे, मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके फॉलोवर पूरी दुनिया में हैं। जनाबे वाला, खान साहब ने ही तो कहा था कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए और एहतसाब भी होना चाहिए। तो आज हमारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि जी बिल्कुल तमाम चीज़ें ऑन ईयर होनी चाहिए। सिर्फ पीडीएम का मौक़िफ़ है या पीडीएम में अलग-अलग पार्टीज का मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए, पीपुल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि जो तहकीकात हो रही है शफ़ाफ होनी चाहिए, ऑन ईयर होनी चाहिए, कैमरे के सामने होनी चाहिए। बदकिस्मती है कि खान साहब कैमरे के सामने तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब के वकला कहते नहीं इसको खुफिया रखा जाए। ये क्यों? जनाबे वाला, जितने भी जराइम है सब ऑन एयर होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि नहीं करेंगे, बराह रास्त नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, बराह रास्त कीजिए। तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं वो पता चले आवाम से डिस्कस नहीं की जाते, खास मालूमात होती है वो नहीं कर सकते। होना चाहिए ना, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। पीपुल्स पार्टी का भी होना चाहिए, हम तो तैयार हैं। क्यों खुफिया होना चाहिए? आवाम को पता चले क्या सही है क्या गलत है। बहुत हो चुका, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, जाली अकाउंट केस भी होने चाहिए, ऊपर हर चीज का होना चाहिए। फिर बहुत बड़े-बड़े नाम सामने आ जाएंगे। फिर वहां देखिए, तैयार है पीपुल्स पार्टी, तैयार है। ये बहुत हो चुका किरदार कुशी, अवाम को बेवकूफ बनाना कि जी वो चोर है, ये चोर है। जनाब, एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। ये तो बिलावल साहब को भी कहना चाहिए ना आगे, हम अपनी भी जितने हमारे एहतसाब होंगे वो भी हम ऑनर करते हैं। खान साहब ने इस तरह, खान साहब हम गलत नहीं कहेंगे, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। खान साहब आए ही इसीलिए हैं। खान साहब का अपना मौकफ यही है कि ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी, डाकू और चोरों का एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी मौकफ है ना, होना चाहिए ना। बिलावल साहब भी बोले ऑन रखे, हाँ करें एहतसाब आके। हम कह तो रहे हैं, आप कह तो रहे हैं कि आप करें, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। करें, ऑन एयर करें, पता होना चाहिए कि ये शख्स गलत है, ये ठीक है, इस कौम को पता चलना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कहता हूं सियासतदानों का इस्तेमाल बंद किया जाए, उनकी किरदार कुशी बंद की जाए। खान साहब, आप काम पर तवज्जो दें, आप आवाम की खिदमत करें। आपने वोट लिया है,
आपने और इस बात का उठाया है कि जी मैं अवाम की खिदमत करूंगा। क्या आपने खिदमत की? अवाम भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है। आप एक जुमला कहते हैं खान साहब के दोस्त, तो सिंध हुकूमत ने भी उठाया था हल्फ सर कि हम भी खिदमत करेंगे। वो खिदमत क्या नजर आई? आज रोटी नहीं इंसान के हाथ में, पीने को साफ पानी नहीं है कराची के अंदर, चलने को रोड नहीं है, सफर करने के लिए गाड़ियां नहीं है, चीज मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सर आप बाहर तो आए। बात ये है कि आटा 35 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो है। चीनी ये महंगाई तो हर अदवार में हुई है, इससे भी बात करिए इस पे। खान साहब भी तो कहते थे कल कि जब महंगाई होती है तो पैसे हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। आज किसकी जेब में? मैं करूंगा, एजाज साहब से बात करूंगा। किसकी जेब में? हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सेनेटर गौस मोहम्मद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। गौस मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं जो बात सामने आ रही है फॉरेन फंडिंग की, खान साहब पे सबसे तकरीबन 2014 में ये पॉइंट उठा था कि वो अहल नहीं है किसी चीज के, खासतौर पर पीटीआई को लीड करने के, जो फंडिंग हो रही है वो गैर कानूनी, और आज तक ये मामला लटका हुआ है। आज ऑपोजिशन ने पॉइंट उठाया। क्या लग रहा है आपको कि पूरे शफाफ तरीके से होगी तहकीकात? देखो जी, हमारी तो कोशिश है, और हमने तो जो पीडीएम ने तो एहतजाज किया, मकसद ही ये था। हजारों बंदों को हमने इकट्ठा इसलिए किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो उनकी अगर प्रेशर का शिकार है, ये हुकूमत जो प्रेशर डाल रही है उस पर कि इसको जो है इसका अभी मौसर किया जाए। देखो हमने कई दफा कोशिश कर चुकी है, बल्कि अकबर साहब बहुत दफा कोशिश कर चुके हैं। ये 3-4 दफा कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी समाअत रोकी जाए, और वहां से स्टे भी दे चुके हैं, बाद में स्टे खारिज हुआ। तो ये पक्का सबूत है। उनका जो अकबर बाबर है, उनका पानी रुकन है, वो कह रहा है कि इतने इतने पैसे आए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन 2018 एक्ट है उसके मुताबिक जो पैसे किए हैं वो फॉरनर ने दिए हैं, और कोई फॉरेन फंड जो है पाकिस्तान इलेक्शन के लिए नहीं ले सकता। देखो फिर उसके ऊपर इतनी झूठ और ढाई की इंतहा, छोटा ब्लेम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे डालते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे अकाउंट में अगर कोई 1 रुपया भी फॉरेन फंडिंग से आया है तो हम जवाब दें। वो तो शहबाज शरीफ के खिलाफ हो रही है तहकीकात। सेंटर साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हो रही है, वो कह रहे हैं कि 1 रुपए की करप्शन नहीं, बल्कि नैब ने कहा 1 रुपए की नहीं, 1 अरब की करप्शन की हम तहकीकात कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के टाइम में हुआ था फॉरेन फंडिंग का मामला ऐसा? वो 1 अरब रुपया वो तो उससे भी बैकआउट हो गई है कि जिस बंदे ने कहा था 1 अरब रुपया वो उसको हमें इतबार नहीं रहा। ये मौसी का जिक्र कर रहे हैं, वो अलग इशू है। ये इशू जो है 2014 में शुरू, जो 2014 में फाइल किया गया, उस पर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा। अब इलेक्शन कमीशन हमारा किया है कि हम हफ्ते में 3 दिन स्टूडेंट कमेटी जो है ना वो करेगी, और जल्दी रिपोर्ट जो है फाइनल करेगी। ठीक है। कल फिरदौस शमीम नकवी साहबा ने ये कहा था कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की जो जायदादें हैं वो तकरीबन कुछ 76 जायदादें उन्होंने कहा था पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका से जो फंडिंग हुई थी उससे वहां खरीदी गई हैं, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो उठाए गए थे। क्या वाकई है मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी 76 जायदादें जो बैरून मुल्क हैं? देखो जी, हमारा जो भी जायदादें हैं, चाहे हमारे लीडरशिप की हैं या हमारी हैं या पार्टी की हैं, वो हमने इलेक्शन कमीशन में शो की हुई हैं। देखो 2 पॉइंट है। पीटीआई दो तरीके से बुरी तरह से फंस चुकी है। एक उन्होंने स्टेट बैंक के अकाउंट जिसका हवाला दिया स्टेट बैंक ने, वो शो नहीं किए। दूसरा उन्होंने बाहर 2 कंपनियां जो बनाई थी खान साहब ने, और खान साहब उस कंपनी में क्यों, खान साहब ने तो ध्यान दिया कि हमें तो पता ही था वो कहाँ से पैसे ले रहे थे। तो उस कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खान साहब मीटिंग भी करते रहे, उनके साइन भी हैं, उनके सिग्नेचर से पैसे निकाले गए हैं। खान साहब छुप नहीं सकते। तो ये 2 तरीके से इन्होंने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। खान साहब तो कह रहे हैं कि मियां साहब भी छुप नहीं सकते, वो भी तमाम चीजों को हैंडल करें, फेस करें आके। तो क्या ऐसी कोई तहकीकात हो नहीं पा रही कि अब तक मेडिकल टीम की तरफ से कि मियां साहब को क्लियर चिट दी जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और तमाम मामलात को हैंडल कर सकें आगे? उसमें देखो तो एक जब हाई कोर्ट ने जब ये इन्होंने इजाजत दी थी, खुद इजाजत दी थी, इन्हें अपना मेडिकल बोर्ड बिठाया था और कहा था कि आप बाहर जाएं, इलाज कराएं कि हमारे गले न पड़ जाए। मियां साहब खुदा न अगर कुछ हो गया तो सारा भर हम पे अगर इन्होंने जल्दी भेज दिया। अब फिर
वापस आने के लिए तरीकाकार हाई कोर्ट ने तय की है कि हुकूमत जो है वो जाके जो मियां साहब का पर्सनल पोजीशन है उससे जाके राब्ता कहेगी कि मियां साहब ठीक है, तो फिर मियां साहब को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पे ही बात करूंगा। एजाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो सवाल ये है इनका कि जिस तरह से हुकूमत को जाना चाहिए, इस पे बात करूंगा। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से कमेटी की बात हो रही है, इंक्वायरी कमेटी की, वो तकरीबन शिबली फराज साहब ने कहा कि 45 रोज में अपना जवाब जमा कराएगी, तो क्या जवाब जमा कराने की बात हो रही है, किस तरह से जमा कराया जाएगा, किसको देंगे वो जाके, इस पे क्या कार्रवाई एक्सपेक्टेड है? देखें, चीज़ें बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इनको तकलीफ तो होगी। राणा साहब ने जो गुफ्तगू की, ये इनका मौक़िफ़ है। पीडीएम का या पीपल्स पार्टी का ये हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलावल साहब कहें आकर कि इन कैमरा ब्रीफिंग हो, कभी भी नहीं मानेंगे। देखें, चोर जिसने चोरी की है ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा। राणा साहब कह सकते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से मोहतरमा शहीद की किताब पढ़ लें, वो क्या कहती हैं अपने किताब में? वो कहती हैं कि मियां साहब ने 1989 में उसामा बिन लादेन को फंडिंग की है मेरे खिलाफ। वो तो मामला तो अच्छे हो गए ना, वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ठीक है, पहले एक दूसरे के साथ पैसे निकालने के थे, आज साथ में बैठ के आपसे पैसा निकालने की बात हो रही है, तो मान लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये वही इनको आज जो तकलीफ मिल रही है या इनको जो डोज मिल रही है, ये वही चीजें हैं जो इन्होंने इससे पहले किया है, ये भुगतेंगे। तो मतलब हुकूमत में कोई खलबली नहीं है अभी तक। पीपल्स पार्टी की अपने जो असासाजात हैं उन्होंने जमा नहीं कराए पार्टी के। ठीक है, हम कहीं नहीं छुपेंगे किसी चीज के पीछे। मैं सेनेटर साहब से कहता हूं कि जैसे आपने फरमाया, आए ना नवाज शरीफ, खान साहब नहीं भागेगा इस मुल्क से। यहां हम फेस करेंगे, तमाम केसेस को फेस करेंगे। इससे हटकर अगर कोई और केसेस है वो भी आप लेकर आए, हम फेस करेंगे। और मैं राणा साहब से भी कहता हूं और गौस साहब से भी कहता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वर्कर है वो गुलामाना सोच नहीं रखता। हमारे इदारे जो फैसला करेंगे, अगर हमारी पार्टी के अंदर से किसी भी लीडरशिप की तरफ कोई उंगली उठती है, उनके ऊपर इल्जाम साबित होता है, यहां बैठकर हम डिफेंड नहीं करेंगे। एक आवाज उठने लगी है कि ये फॉरेन फंडिंग जो केस है, ये पनामा 2 बनने वाला है। बनने वाला क्या जिस तरह से पनामा के अंदर जो मियां साहब आए, फंसे, बाहर निकल गए, क्या खान साहब भी ऐसी? नहीं सर, ये तो अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर एहसान किया। पाकिस्तान में रह की चीज को इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने एहसान किया है कि ये जो फंडिंग का केस है पीटीआई के ऊपर आया। मैं समझता हूँ इस कौम के ऊपर एहसान है। पीटीआई इंशाल्लाह अपनी रसीदें देगी, ये लोग तैयार रहे अपनी रसीदें देने के लिए, हम अपनी रसीदें देंगे। ये ना छुपें, ये ना भागें, ये सब मिले हुए ना, बिल्कुल आए, हमसे हिसाब मांगे। देखें, इस मुल्क की तबाही इसी बात पर हुई है कि यहाँ हिसाब नहीं मांगा गया। हमसे मांगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो आपसे मांगा जाए आप भी अपना हिसाब दें। चले, मैं अगर इस पर बात करूं, अभी जो सबके सामने समाअत की बात हो रही है, सबके सामने हियरिंग होनी चाहिए तमाम चीजों की, कब से इस पे इंप्लीमेंट होगा? खान साहब इस पे कब से अमल करेंगे? एग्री हो जाए, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐलान किससे करना है, किसको करना है? पीडीएम भी एग्री करे ना। तो पीडीएम तो खुद एग्री है, वो तो कह रहे हैं ऑनर करें। वो सर तो नहीं है एग्री ना, ये तो राणा साहब कह रहे हैं, वो एग्री नहीं है ना। बिलावल आकर ऐलान करें। मैं तो कह रहा हूं, वो तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि खान साहब कुछ कह रहे हैं और वकला दरख्वास्त लगा रहे हैं कि जी ओपन ना किया जाए, वकला दरख्वास्त लगा रहे हैं। और इनसे कहें कि ये पीडीएम का जो इजलास है, इसमें ये फैसला करें, मुश्तरका बयानिया करें कि हम खान साहब के इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। उसके बाद अगर हम पीछे हटेंगे, खान साहब इस चीज के मोहताज हैं कि वो फैसला करेगी तो उससे अमल होगा। यही तो मैनेजमेंट है, जैसे आपने ये मैनेजमेंट है इनकी कि ये ऑपोजिशन के मोहताज हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑपोजिशन के मोहताज हैं। ये देखिए, मैं अकाउंटेबिलिटी आऊंगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैं इस पे बात करता हूं। खान साहब इतने मोहताज हैं कि पीडीएम अगर फैसला करेगी तो उस पे ऑनियर समाअत होगी? देखें, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें हसास मामलात हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तबाही से बढ़कर कोई हसास मामला नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं ना मोहताज हैं, भाई मुल्क तो है ना, चलाना है ना। 70-75 साल से आप लोग काबिज थे, तो अब हम जो फैसला, आवाम जाहिर अपोजिशन तो है ना, मतलब आप लोग को हम काट तो नहीं सकते ना भाई। इस मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तो चलना है ना। ठीक है, जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, सबका भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये मुल्क है, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग या जो बाकी पार्टी है, उनको आप उनके साथ मिलकर तो चलते हैं ना। तो हम ये समझते हैं कि कहीं पर अगर हमें कड़वा घूंट पीना है, कहीं हसास मालूमात हैं या कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहिए। लेट्स सपोज अगर होती है, तहकीकात हो गई, ऑनियर होती है, कड़वा घूंट कहां पीने की ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है पीटीआई को? पीटीआई को फिर इंप्लीमेंट जब होगा इन चोरों के ऊपर,
किन चोरों के ऊपर? जो चोर होगा। पीटीआई के अंदर चोर नहीं है भी कोई? अगर पीटीआई के अंदर चोर हैं तो मैं कहता हूं कि ये एक केस साबित कर दें, पिछले 2.5 साल में पूरी पीडीएम कोई भी चोर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है। चलिए मैं एक मान लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में अगर आप आते हैं, आप अपनी जितने पेपर्स हैं वो जमा करते हैं, अभी कुछ लोगों के नाम सामने आए थे, वो पीटीआई से भी थे उसमें, कि उन लोगों ने अपने जो तमाम कवायद हैं वो जमा नहीं कराए थे। फैसल वावड़ा साहब भुगत रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब का भी नाम था सर, भुगत रहे हैं ना। कहीं पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आपका आवाज, क्या ये लोग चोर कहलाएंगे फिर? इनके ऊपर साबित हो गया, सबसे पहले यहाँ खड़े होकर मैं इनको डिफेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जो चोर है वो भुगतना चाहिए। बात यह है कि मैं इनसे पूछता हूं, तो जब तक साबित भी नहीं होता जब तक भी डिफाइंड नहीं करना चाहिए। नहीं, जब तक साबित नहीं हो तब तो आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर देना। सॉफ्ट कॉर्नर देंगे। देखिए मुझे ये बताएं कि पीडीएम की जो जमातें हैं, एक करप्शन का केस लेकर हम पर गए, या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट पर, हमारे किसी भी नुमाइंदे के ऊपर एक केस लेकर गए, ये सारी जमातें। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो सबको मिलके चलना होगा। अपने अपने चोरों से स्टार्ट करें, अपने चोरों की तायद ना करें। बहुत जुल्म हुआ है, चलिए मिलके चलना पड़ेगा। कोई करप्शन की अगर बात है, ऑपोजिशन किस तरह से उठाती है, अगर जिस तरह से हुकूमत कहती है कि हम कर रहे हैं तहकीकात, अच्छे तरीके से करेंगे, शफाफ तरीके से, इलेक्शन कमीशन इस पे हेयरिंग करेगा, और जिस तरह से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सबके सामने आए। राणा साहब, इस पे बात करूंगा मैं आपसे, एक ब्रेक की जानिब जाना है हमें अभी इस वक्त। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से करेगा तहकीकात? ये ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, अवाम के सवाल नहीं है। अवाम को चाहिए रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आता है, कौन मुलविस है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जिस तरह से तहकीकात होने चाहिए, क्या उस पर ऑपोजिशन पीडीएम इस पर मुत्तफिक है कि अगर हो रही है जिस तरह से कह रही है अभी हुकूमत के हम करेंगे, खान साहब ने भी ऐलान करा, ऑन एयर हियरिंग का करा उन्होंने, तो इस पर ऑपोजिशन में इतनी हलचल क्यों है, इतनी इस चीज़ को लेके कबाहत क्यों दिखाई जा रही है कि हम इस पर बज़िद नहीं है? पहले आप माने, हुकूमत कह रही है कि ऑपोजिशन इस पर माने, ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत में खान साहब पहले ऐलान तो करें। राणा साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे हम, कि अगर जिस तरह से हुकूमत कह रही है हम कर रहे हैं, तहकीकात शुरू करेंगे और ऑन एयर करेंगे, आवाम के सामने करेंगे, तो ऑपोजिशन में इतनी कबाहत क्यों है, इतना अभी भी शोर इतना मच रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ये आज से नहीं, एक ज़माने से टीवी पे पब्लिक में बहुत अच्छी बात करते हैं। इनके वकला जो है वो दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं कोर्ट में कि जी ओपन ट्रायल ना किया जाए, इसको खुफिया रखा जाए। तो कौन को तो खुश करने के लिए बयान अच्छा दे रहे हैं, तो वकला दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं? एक बात, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तरीके से होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसमें पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। हम इससे बिल्कुल मुवर्रा नहीं है, हम कोई अनोखे नहीं है। जनाबे वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए एक बड़ी जद्दोजहद की है और हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी है इस मुल्क की सालमियत के लिए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे। ये लोग हीले बहाने तलाश कर रहे हैं कि जी ये इसको ऐसा ना करें, इसको ऐसा ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप वजीर आजम हैं, हाकिम वक्त हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, आप काम शुरू कीजिए, हमें छोड़िए कि हम चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने से आपका क्या ताल्लुक है? आप काम कीजिए जनाब, आप कौम को रिजल्ट दीजिए। आपने वोट लिया है, आप बताएं कि ये सही सिमत है, ये तरीका ठीक है, आपने अच्छा समझा, हमें वोट दिया, मैं वजीर आजम हूँ, मैं डिलीवर करूंगा। मैं डिलीवर करके दिखाए ना कौम को। आप कौम को बेवकूफ ना, वो तो कह रहे हैं ना, हम डिलीवर जब करेंगे जब करप्शन खत्म होगी, हम जब डिलीवर कर पाएंगे। करप्शन कैसे खत्म होगी? वो तो आपके केसेस जब चल रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। करप्शन कैसे खत्म होगी? आपने 2.5 साल में क्या रिकवरी की? आप मुझे बताएं। आपने तहकीकात के नाम पर जो करप्शन की है कौमी खजाने को, उसका क्या होगा जब उसकी तहकीकात होगी? वो भरने के लिए तो नैब कर रहा है ना, एक्टिव हो गया ना नैब। सर देखिए, वो कौमी खजाना भर रहा है, सर मैं बता रहा हूँ, रिकवर कर रहा है। जी, नैब हो गया, ब्रॉडशीट हो गई। देखिए, इस तरह के इदारे कौमी खजानों को नुकसान पहुंचाते हैं जनाब। तहकीकात के बहुत सारे तरीके। अब ब्रॉडशीट की बात आई है, हमारा बयानिया है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, प्यार से कह रहे हैं आपके पास जो पैसे वो दे दें प्लीज। सर हमारा ऐसे भी नहीं कर सकते तहकीकात। सर हमारा बयानिया है कि ब्रॉडशीट है, बिल्कुल ब्रॉडशीट की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के तहत होनी चाहिए। हमारे पास आला अदालत अदलिया मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन की। आप बाहर ममालिक से ये मुआहदे कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं? आप कौम के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक ज्यादती है, कौमी वसाइल पर डाका है, ये तहकीकात के नाम पर डाका है। मैं जनाब, हम ब्रॉडशीट इसकी मैं मजम्मत ब्रॉडशीट पे करते बात हैं। करूंगा, मैं ब्रॉडशीट पे बात करूंगा। गौस साहब पे जाता हूं। गौस साहब, जिस तरह से भी ब्रॉडशीट का मामला भी उठा है और बात सामने आ रही है, गुलजार साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे करे, आला अदलिया हमारे साथ मौजूद है, कहां लेके जा रही है? आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत ब्रॉडशीट को बहुत इजी ले रही है? बिल्कुल, ब्रॉडशीट में इनकी सारी नाअहली साबित होती है। इसमें देखो, इन्होंने 56 जो है $56 मिलियन जो है एक कंपनी को दे दिए हैं और प्लानिंग के जरिए दिए हैं। मतलब वे पैसे जो है इन्होंने अक्टूबर नवंबर में कैबिनेट से अप्रूव करा के वहाँ नैब पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में गए और वहां से उन्होंने पैसे उसको दिए हैं। भाई क्यों दिए? एक मामला शुरू था उस पर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने किया था और वो कंपनी 2003 में जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, वादा खत्म हो गया था। तो ये किसके पैसे? ये सारा अपने किक्स पैसे लेने के चक्कर में है। शहजादा पर खुद नंगा हो चुका है और जो वो मौसमी बार बार इल्जाम लगा रहा है कि ये जो नहीं, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि ब्रॉडशीट पे हुकूमत नहीं बल्कि ऑपोजिशन फंसेगी। ये तो काफी टाइम से चलता हुआ रहा मामला। नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तानी कौम को पैसा इतना $28 मिलियन 28 मिलियन पाउंड आपने पे किया है, ये तक अरबों में बनता है। पाकिस्तानी कौम का पैसा है, क्यों किया? फिर उससे कुछ एक पैसा बरामद नहीं हुआ है। या तो कोई पैसा बरामद होता, चलो नवाज शरीफ पे भी साबित हो जाता, जो नवाज शरीफ के कोई ऐसे साबित हो जाते और ये फिर उसको लिंक करने की कोशिश अच्छा, मैं ब्रॉडशीट की अगर तहकीकाती टीम के हवाले से बात करूं तो तहकीकात के लिए जो टीम बनाई वो भी हुकूमत ने अपने अंडर ही रखी, अपने पास ही रखी है। तो क्या मुतमईन होंगे जिस तरह से ब्रॉडशीट के ऊपर ये तहकीकात करेगी? नहीं, इस पे अगर हुकूमत करेगी तो हुकूमत ने क्या, शहजाद अकबर अब तक मैं कहता हूँ 2.5 साल हो गए शहजाद अकबर को बने हुए। ऐसे रिकवरी यूनियन ने कितनी पैसे की रिकवरी की है? कुछ भी नहीं किया, एक पैसा भी नहीं रिकवर कर सके। और उल्टा पाकिस्तानी कौम का टैक्सों का पैसा जो 4 अरब से 5 अरब रुपया जो है वो जो जाया कर दिया उन्होंने, और उससे उन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया। आप देखें कुछ देर बाद साबित हो जाएगा कि उन्होंने अपना हिस्सा लिया है, इसका हिस्सा शहजाद अकबर साहब हिस्सा लिया है। तो ये तो ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने इस बात के लिए कोई तगदौ नहीं करी कि अगर ब्रॉडशीट के ऊपर तहकीकाती कमेटी बन रही है तो उसमें ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से किसी को होना चाहिए इस पार्टी के अंदर? नहीं, हमें तो एक चीज जो सामने है वो सामने है, उस पे क्या जरूरत कि क्या किसके पास जाए। देखो, हम ऊपर मशवरा करके अपने वो कला से कोर्ट में जा सकते हैं। तो जिस तरह ये जगह की हुकूमत है, जिस तरह फारिग पढ़ने के ऐसे भाग रहे हैं। और अभी मैं सुना था कि अजमत कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिसने पनामा का फैसला दिया था, उसी को जज को मुकर्रर कर रहे हैं। अब उस जज की क्या क्रेडिबिलिटी है? या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी उसको क्या समझेंगे? इसके एक जज जो हमारा जाती तौर पर खिलाफ है, जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, हम उसकी तहकीकात को कैसे माने? ये तो एक अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कभी कोई शोशा छोड़ दें, कभी कह दें जो ओपन हैंड शो ऑफ हैंड से जो है सेनेट का इलेक्शन करें। अब इन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करेंगे। तो अच्छी बात है ना, अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर शो ऑफ हैंड से करा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। सबके सामने रहेगा मामला। ये ड्रामा करते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट तो हर टाइम हुई है, हर अदवार में हुई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डीलिस्ट कर दिया है। कोई उस केस समाज शुरू नहीं, हुकूमत उसको परस्यू नहीं कर रही है। अगर हुकूमत सिंसियर थी तो 2 हफ्ते बाद तो सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल अगर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं डीलिस्ट कर दिया, कि डीलिस्ट करा भी है तो किसी नए को तो लाके बिठाया होगा ना फिर? नहीं, उसमें डीलिस्ट मैं कह रहा हूँ, वो जो शो ऑफ हैंड का सेनेट का इलेक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से भी, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहे थे उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फॉलो कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ब्रॉडशीट का मामला बहुत इजी नहीं ले रही है हुकूमत, और जिस तरह से तहकीकाती कमेटी बात हो रही है उसमें चेयरमैन नैब को कायमा कमेटी जो उसने तलब करा, उसके बाद कह रहे हैं कि हम नहीं तलब करेंगे। क्या मामला चल रहा है? क्यों परेशान क्यों है इतनी हुकूमत इस पे? देखिए, हुकूमत बिल्कुल भी परेशान नहीं है। जो परेशान हैं उनकी चीखें सब लोग सुन रहे हैं।
उनकी जो कलाबाजियां हैं वो कौम को नज़र आ रही हैं। ब्रॉडशीट के तो मामले पे अपोजिशन कह रही है कलाबाजी, तो अभी हुकूमत खा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं खा रही, हम रिलैक्स हैं। हम मुझे बताएं कि इन पीडीएम का मौकफ ये किस एक टांग पे तो खड़े नहीं होते भाई। सही। इनके किस मौकफ की बात करें। बहरहाल ब्रॉडशीट दर हकीकत ये भी वो एक जुल्म था ना इस कौम के साथ, जो चोरी का पैसा फिर एनआरओ दिया गया, उसके बाद इसी कौम का के पैसे को पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप की जायदादें, तो ब्रॉडशीट का ये कह रहे हैं कि वहाँ से रिकवरी नहीं हुई, तो ब्रॉडशीट ही तो कह रहा है कि भाई 850 मिलियन के इनके असासाजात हैं और रिकवरी होनी चाहिए। वो रिकवरी क्यों नहीं हुई, उन हुकूमतों ने क्यों नहीं की? सवाल तो इस पर उठता है। मैं समझता हूं सवाल तो इस पे भी उठ रहा है कि अभी तक कितनी रिकवरी करी है हुकूमत ने। नेब ने 500 अरब की करप्शन खत्म नेब करने के ने बाद 500 अरब की रिकवरी की है पूरे जब से नेब का इदारा बना है। नेब की एप्रिसिएशन है सर, ना? तो हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया है ना। इस मुल्क में कौन सा इदारा हुकूमत जब आती है तो ये जलसे जुलूसों की हद तक करप्शन की बातें होती हैं। हमने इम्प्लीमेंट करके बताया, सिर्फ 1.5 साल के अंदर 500 अरब की रिकवरी आखिर हुई तो है ना। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 50,000 अरब की रिकवरी इन जालिमों से होनी चाहिए। 500 अरब कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये वो आदी मुजरिम है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी भी नवाज शरीफ साहब वहाँ जाकर बैठ गए और ये सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ये जाकर अब उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप प्लीज़ आ जाएं। भाई, तुम्हें कोई गैरत, कोई शर्म व हया नहीं है? तुम यहाँ कौम को बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ भागे हो, तो तुम में कोई शर्म हया नहीं है? आओ, अपना हिसाब दो, कौम देखेगी। ठीक है, आप सुरखरू होते हो तो भी ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, लेकिन आप तो आपके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट मैंने देखा अभी एक आपकी जो कमेटी बनी है, कायमा कमेटी, उसके चेयरमैन है जावेद लतीफ़। उन्होंने चेयरमैन नैब को तलब किया, पहले बात सामने आई, उसके बाद शिबली फराज सामने आए, उन्होंने इख्तिलाफ करा, फिर उन्होंने कहा चले ठीक है हम नहीं बुलाते चेयरमैन नैब को, किसी नुमाइंदे को बुलाते हैं। क्या नुमाइंदा इतना एलिजिबल होगा कि वो इन चीज़ों पे डिफाइन कर सके? मुझे मुताहिर भाई एक बात बताएं, यही तो इस कौम की बदकिस्मती है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए ये तो खुद नेब ज़दा हैं, करप्शन ज़दा हैं, चोर हैं ये। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेब के चेयरमैन को बुलाएं? ये तो खुद सब करप्शन के केसेस हैं इन सब के ऊपर। देखिए, ये भी तो बदकिस्मती है ना। तो एहतसाब यहीं से पार्लियामेंट से स्टार्ट होना चाहिए। पहले इन चोरों का खात्मा होना चाहिए। क्या चोरों में चौधरी बरादरान शामिल नहीं थे? देखें, जो केसेस खत्म हो गए। मैं तो कहता हूं कि पीटीआई का चोर है तो सबसे पहले उसे लटकाएं। आप तो चौधरी बरादरान की बात करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन करेगा? हम तो बात यही इदारे करेंगे ना। एक तरफ पूरे चौधरी बरादरान के जो केसेस हैं 20 साल से, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो चल रहे थे, वो खत्म कर दिए। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑपोजिशन चोर है। अगर ऑपोजिशन इतनी चोर है तो वो कैसे इस चीज को सरवाइव कर रही है? सब इन चीजों को वो टैकल कर रही है। अगर खड़े नो डाउट खड़े हो, इनसे पूछें कि ये जो 11 पार्टियां हैं भाई, आप सिर्फ 2.5 साल में हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हो यार। 75 साल से तो आप ही एक दूसरे को हर गली चौक पे नंगा कर रहे थे यार। मतलब आप ही एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जा रहे थे, केसेस बना रहे थे। हम तो आए 2.5 साल से। तो इस मुल्क में या तो मैं 2.5 साल के अंदर हुआ क्या? एमक्यूएम के खिलाफ भी बहुत कहते थे, आज वो आपके इत्तेहादी है। देखें, एमक्यूएम के खिलाफ हमने कभी बात नहीं की, हमने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात की। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान सर बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त अलग थे जब बात करते थे। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के ज़ेरे असर उनके जाने के बाद तो एमक्यूएम पाकिस्तान हुई ना। देखें, इस मुल्क के इदारों ने इस एमक्यूएम के अंदर देखें, पीपल्स पार्टी अगर हम बात करें, बिल्कुल अगर हम बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें तो अगर पीपल्स पार्टी के अंदर हम कहते हैं कि लोग चोर हैं तो सारी पार्टी तो अगर पीपल्स पार्टी का मुहासबा हो जाए, पार्टी से नाम चेंज कर दें पार्टी का, तो क्या पार्टी के लोग साफ हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यही तो हम एमक्यूएम से मुताल्लिक आपकी बात कर रहे हैं। एमक्यूएम के मुताल्लिक जो गलत लोग थे, रियासती इदारों ने उनके ऊपर केसेस सिर्फ एक बंदा खत्म हुआ है। पार्टी तो वही है, लोग तो वही ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत लोग चले गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान तो ऑपरेट हो रही है, चल रही है। जो इनका अस्करी विंग था वो खत्म हो चुका है। देखें, अगर खत्म नहीं हुआ होता तो क्या हमें याद नहीं है कराची में रोज के हिसाब से 200-200 लाशें उठती थी? अगर वो अस्करी विंग मौजूद होता, वो लोग आज इनके ज़ेरे असर कमर तो फोर्सेस ने तोड़ी ना। मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, फोर्सेस ने तोड़ दी कमर, तो खत्म हुई। लेकिन क्या याद वो शरीफ हो गए लोगों से? क्या याद नहीं है कि जब इस शहर में, कराची में, जब मुत्तहिदा के ज़ेरे जो अल्ताफ हुसैन थे उसके खिलाफ परिंदा पर नहीं मार सकता था, मीडिया कैद थी, तो 3 तलवार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गरीब वर्कन था जिसने चैलेंज किया इनको। हम आज की बात कर रहे हैं, वो गुजरा हुआ कल था। तो आज इतने शरीफ नफीस लोग हो गए, जिस तरह से आप चोरों पे कह रहे हैं, आप उंगलियां उठा रहे हैं, चोर हैं चोर हैं, आज वो लोग इतने नफीस हैं। पीपल्स पार्टी के चोर, जब इस देखें, पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। आज इस पे जो डाकू हैं, चोर हैं, वो मुसल्लत हो गए। अब ये शहीदों की पार्टी नहीं रही। हम आज भी कहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी से शहीदों को, चोरों को, लुटेरों को निकालें
तो पीपल्स पार्टी तो पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको सियासत का हक हासिल है, पूरी पार्टी को तो हम खत्म नहीं कर सकते, नाम चेंज चलिए, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करती है, ब्रॉडशीट का मामला सामने आता है, खान साहब पे उंगली उठती है, तो क्या हम ये कहेंगे ये पार्टी कप्तान की पार्टी नहीं रही? नहीं, बिल्कुल, अगर जो फैसला करती है हमें मंजूर होगा, आइन के हिसाब से जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा, हम किसी चोर का दिफा नहीं करेंगे, जो इदारे फैसला करेंगे ये इस मुल्क के इदारे। हम फिर वो भी देखेंगे क्या फिर वो पार्टी कप्तान की पार्टी रहती है। राणा साहब, मैं आपसे डिटेल में इस चीज पे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने बात करी कि चोर, पार्टी के चोर सेनेट उसमें बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, अब तक बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, ये वही सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं और ब्रॉडशीट का जो मामला है उस पर तहकीकात हो रही है, दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग जो कमेटी बनी है उसमें ही तजब्जुब का शिकार है, चेयरमैन नैब को तलब करने की एक बात हुई। सबसे पहले तो मैं खान साहब की इस बात का जवाब दूंगा, एजाज खान साहब का, कि एमक्यूएम से इनकी मोहब्बतें 2013 से कायम है। 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो बाकायदा किसी जगह पर, मैं उन्हें नाम भी ले सकता हूँ, एक मीटिंग हुई और उसमें इनकी पार्टी के मौजूदा गवर्नर और बड़ी शख्सियतें शामिल हुई और ये तय हुआ कि पीटीआई को आप 2013 में सेकंड नंबर की पार्टी बनवाइए। एमक्यूएम की मोहब्बत इनकी बड़ी पुरानी कायम है। आज ये कहते हैं ना अल्ताफ हुसैन को बुरा कह रहे हैं, फला को बुरा कह रहे हैं, तो ये मामला 2013 में नहीं थे, ये 16 में हुए। तो इनकी मोहब्बत तो पुरानी कायम है। लंदन केस लेकर कब गए? मैं आपसे कह रहा हूं, उनकी मोहब्बत बड़ी पुरानी। मैं आज की बात कर रहा हूं, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के भी ताल्लुकात अच्छे थे। नहीं, हम तो देखे जमहूरी लोग हैं, हम सबसे मिलते हैं। सर सुनिए, मैं सर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हम तो गलत लोग हैं, कहा तो है कि हम सब गलत हैं, बहुत अच्छे हैं, सादिक अमीन हैं। अरे जनाब, यही तो पंजाब के सारे बाहर से ले आए जो भी आपने पंजाब के जो स्पीकर हैं वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और इनकी बगल में जहांगीर तरीन इनकी बगल में। तो पहले भी बहुत बैठे थे सर, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट इन्होंने कहा, मैं बता रहा हूं ना सर, मैं ये है। चाहता हूं खुदारा अकाउंटेबिलिटी लाएं, बेहतरीन तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, जहांगीर तरीन की तहकीकात होनी चाहिए, अलीमा बाजी की तहकीकात होनी चाहिए, खुसरो बख्तियार की तहकीकात होनी चाहिए, जनाब आला मोइन इस्लाही की तहकीकात होनी चाहिए, परवेज खटक की तहकीकात होनी चाहिए, हलीम खान को इन्होंने वजीर आजम बनाया, पार्टी पे किसी का नाम आप जनाब पीपुल्स पार्टी पर जिस पे इल्जाम है सबकी तहकीकात होनी चाहिए। शुरू कीजिए, आप उंगली उठा रहे हैं, शुरू कीजिए, आप किसी को ना छोड़ें। खान साहब, आपने वोट लिया है, आपने कसम खाई है, आप अकाउंटेबिलिटी लाएं, आप ईमानदारी लाएं, आप तहकीकात करें, महंगाई की सतह आप ये देखिए कि कौन खून से रो रही है, साहबियों को आप देखें, सपोर्ट हमारी जरूरत, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है आपकी, आप हुकूमत नहीं चला सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकाले नहीं। बहुत शुक्रिया एजाज खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राणा गुलजार साहब, आपका राजा असफर साहब कॉल पे नहीं आ सके, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। सेनेटर गौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है तहकीकात की वो शफाफ होनी चाहिए, दोनों तरफ से कह रहे हैं, मगर खान साहब ने जो ऐलान किया उस पर कब इंप्लीमेंट होगा, कब तक इसका टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाएगा और कमेटी इस पर क्या फैसला करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जिस तरह से तहकीकात होने चाहिए, क्या उस पर अपोजिशन पीडीएम इस पर मुत्तफिक है कि अगर हो रही है जिस तरह से कह रही है अभी हुकूमत के हम करेंगे, खान साहब ने भी ऐलान करा, ऑन एयर हियरिंग का करा उन्होंने, तो इस पर अपोजिशन में इतनी हलचल क्यों है, इतनी इस चीज़ को लेके कबाहत क्यों दिखाई जा रही है कि हम इस पे बजित नहीं है। पहले आप माने, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन इस पे माने, अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत में खान साहब पहले ऐलान तो करें। राणा साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे हम कि अगर जिस तरह से हुकूमत कह रही है हम कर रहे हैं, तहकीकात शुरू करेंगे और ऑन एयर करेंगे, आवाम के सामने करेंगे, तो ऑपोजिशन में इतनी कबाहत क्यों है, इतना अभी भी शोर इतना मच रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है, ये आज से नहीं, एक ज़माने से टीवी पे पब्लिक में बहुत अच्छी बात करते हैं। इनके वकला जो है वो दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं कोर्ट में कि जी ओपन ट्रायल ना किया जाए, इसको खुफिया रखा जाए, तो कौन को तो खुश करने के लिए बयान अच्छा दे रहे हैं, तो वकला दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं? एक बात, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तरीके से होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसमें पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। हम इससे बिल्कुल मुवर्रा नहीं है, हम कोई अनोखे नहीं है। जनाबे वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए एक बड़ी जदोजहद की है और
अब हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी है इस मुल्क की सालमियत के लिए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। ये लोग हीले बहाने तलाश कर रहे हैं कि जी ये इसको ऐसा ना करें, इसको ऐसा ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप वजीर आजम हैं, हाकिम वक्त हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, आप काम शुरू कीजिए, हमें छोड़िए कि हम चिल्ला रहे हैं, हमारे चिल्लाने से अब तक क्या ताल्लुक है। आप काम कीजिए जनाब, आप कौम को रिजल्ट दीजिए। आपने वोट लिया है, आप बताएं कि ये सही सिमत है, ये तरीका ठीक है, आपने अच्छा समझा, हमें वोट दिया, मैं वजीर आजम हूं, मैं डिलीवर करूंगा, मैं डिलीवर करके दिखाए ना कौम को। आप कौम को बेवकूफ ना, वो तो कह रहे हैं ना हम डिलीवर जब करेंगे, जब करप्शन खत्म होगी हम जब डिलीवर कर पाएंगे। करप्शन कैसे खत्म होगी? वो तो आप पे केसेस जब चल रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। करप्शन कैसे खत्म होगी? आपने 2.5 साल में क्या रिकवरी की? आप मुझे बताएं, आपने तहकीकात के नाम पर जो करप्शन की है कौमी खजाने को, उसका क्या होगा जब उसकी तहकीकात होगी? वो भरने के लिए तो नैब कर रहा है ना, भरने के लिए हो गया ना सर। देखिए मैं वो कौमी खजाना भर रहा है, सर मैं बता रहा हूं, रिकवर कर रहा है। जी 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 जी, नैब हो गया, ब्रॉडशीट हो गई। देखिए इस तरह के इदारे कौमी खजानों को नुकसान पहुंचाते हैं जनाब। तहकीकात के बहुत सारे तरीके, अब ब्रॉडशीट की बात आई है, हमारा बयानिया अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, प्यार से कह रहे हैं आपके पास जो पैसे हमारा वो दे दें प्लीज। सर हमारा ऐसे भी नहीं कर सकते तहकीकात सर। हमारा बयानिया है कि ब्रॉडशीट है, बिल्कुल ब्रॉडशीट की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के तहत होनी चाहिए। हमारे पास आला अदालत अदलिया मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन की। आप बाहर ममालिक से ये मुआहदे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप कौम के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक ज्यादती है, कौमी वसाइल पर डाका है, ये तहकीकात के नाम पर डाका है। मैं ब्रॉडशीट पे बात करूंगा, मैं ब्रॉडशीट पे बात करूंगा। गौस साहब पे जाता हूं। गौस साहब, जिस तरह से भी ब्रॉडशीट का मामला भी उठा है और बात सामने आ रही है, गुलजार साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे करे, आला अदलिया हमारे साथ मौजूद है, कहां लेके जा रही है? आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत ब्रॉडशीट को बहुत इजी ले रही है? बिल्कुल, ब्रॉडशीट में इनकी सारी नाअहली साबित होती है। इसमें देखो इन्होंने 56 जो है $56 मिलियन जो है एक कंपनी को दे दिए हैं और पलाने के जरिए दिए हैं। मतलब वे पैसे जो है इन्होंने अक्टूबर नवंबर में कैबिनेट से अप्रूव करा के वहाँ नैब पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में गए और वहाँ से उन्होंने पैसे उसको दिए हैं। भाई क्यों दिए? एक मामला शुरू था उस पर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने किया था और वो कंपनी 2003 में जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, वादा खत्म हो गया था। तो ये किसके पैसे? ये सारा अपने किक्स पैसे लेने के चक्कर में है। शहजादा पर खुद नंगा हो चुका है और जो वो मौसमी बार बार इल्जाम लगा रहा है कि ये जो नहीं, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि ब्रॉडशीट पे हुकूमत नहीं बल्कि ऑपोजिशन फंसेगी। ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा मामला। नहीं, बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तानी कौम का पैसा इतना $28 मिलियन 28 मिलियन पाउंड आपने पे किया है, ये तो अरबों में बनता है। पाकिस्तानी कौम का पैसा है, क्यों किया? फिर उससे कुछ एक पैसा बरामद नहीं हुआ है। या तो कोई पैसा बरामद होता, चलो नवाज शरीफ पे भी साबित हो जाता, जो नवाज शरीफ के कोई ऐसे साबित हो जाते और ये फिर उसको लिंक करने की कोशिश। अच्छा, मैं ब्रॉडशीट की अगर तहकीकाती टीम के हवाले से बात करूं तो तहकीकात के लिए जो टीम बनाई वो भी हुकूमत ने अपने अंडर ही रखी है, अपने पास ही रखी है। तो क्या मुतमईन होंगे जिस तरह से ब्रॉडशीट के ऊपर ये तहकीकात करेगी? नहीं, इस पे अगर हुकूमत करेगी तो हुकूमत ने क्या, शहजाद अकबर अब तक मैं कहता हूँ 2.5 साल हो गए शहजाद अकबर को बने हुए। ऐसे रिकवरी यूनियन ने कितनी पैसे की रिकवरी की है? कुछ भी नहीं किया, एक पैसा भी नहीं रिकवर कर सके। और उल्टा पाकिस्तानी कौम का टैक्सों का पैसा जो 4 अरब से 5 अरब रुपया जो है वो जो जाया कर दिया उन्होंने और उससे उन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया। आप देखें कुछ देर बाद साबित हो जाएगा कि उन्होंने अपना हिस्सा लिया, हिस्सा शहजाद अकबर साहब हिस्सा लिया। तो ये तो ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने इस बात के लिए कोई तगदौ नहीं करी कि अगर ब्रॉडशीट के ऊपर तहकीकाती कमेटी बन रही है तो उसमें ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से किसी को होना चाहिए इस पार्टी के अंदर? नहीं, हमें तो ये चीज जो सामने है वो सामने है, उस पे क्या जरूरत कि क्या किसके पास जाए। देखो हम ऊपर मशवरा करके अपने वकला से कोर्ट में जा सकते हैं। तो जिस तरह ये जगह की हुकूमत है, इस तरह फारग पढ़ने के ऐसे भाग रहे हैं। और अभी मैं सुना था कि अजमत कोई रिटायर्ड
सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिसने पनामा का फैसला दिया था, उसी को जज को मुकर्रर करें। अब उस जज की क्या क्रेडिबिलिटी है, या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी उसको क्या समझेंगी इसके एक जज जो हमारा जाती तौर पर खिलाफ है, जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, हम उसकी तहकीकात को कैसे माने? ये तो एक आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ते हैं, कभी कहते हैं जो ओपन हैंड शो ऑफ हैंड से जो है सेनेट का इलेक्शन करें। अब एक ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करेंगे। मुझे तो अच्छी बात है ना, अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर शो ऑफ हैंड से करा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। सबके सामने रहेगा मामला। ये ड्रामा करते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों हर टाइम हुई है, हर अदवार में हुई है। देखो जितनी भी हुकूमत देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डीलिस्ट कर दिया है, कोई उस केस समाज शुरू नहीं, हुकूमत उसको परस्यू नहीं कर रही है। अगर हुकूमत सिंसियर थी तो 2 हफ्ते बाद तो सेनेट का इलेक्शन का शुरू अगर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं डीलिस्ट कर दिया, कि डीलिस्ट करा भी है तो किसी नए को तो लाके बिठाया होगा ना फिर? नहीं, उसमें डीलिस्ट में कर रहा, वो जो शो ऑफ हैंड का सेनेट का इलेक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से भी, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहे थे उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फॉलो कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? एजाज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ब्रॉडशीट का मामला बहुत इजी नहीं ले रही है हुकूमत, और जिस तरह से तहकीकाती कमेटी बात हो रही है उसमें चेयरमैन नैब को कायमा कमेटी जो उसने तलब करा, उसके बाद कह रहे हैं कि हम नहीं तलब करेंगे। क्या मामला चल रहा है, क्यों परेशान क्यों है इतनी हुकूमत इस पे? देखिए, हुकूमत बिल्कुल भी परेशान नहीं है। जो परेशान है उनकी चीखें सब लोग सुन रहे हैं, उनकी जो कलाबाजियां हैं वो कौम को नजर आ रही हैं। ब्रॉडशीट के मामले तो अपोजिशन कह रही है कलाबाजियां तो अभी हुकूमत खा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं खा रही, हम रिलैक्स हैं। हम मुझे बताएं कि इन पीडीएम का मौकफ, ये किस एक टांग पे तो खड़े नहीं होते भाई। इनके किस मौकफ की बात करें? बहरहाल ब्रॉडशीट दर हकीकत ये भी वो एक जुल्म था ना इस कौम के साथ, जो चोरी का पैसा फिर एनआरओ दिया गया, उसके बाद इसी कौम का के पैसे को पता नहीं कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप की जायदादें, तो ब्रॉडशीट का ये कह रहे हैं कि वहाँ से रिकवरी नहीं हुई, तो ब्रॉडशीट ही तो कह रहा है कि भाई 850 मिलियन के इनके असासाजात हैं और रिकवरी होनी चाहिए। वो रिकवरी क्यों नहीं हुई, उन हुकूमतों ने क्यों नहीं की? सवाल तो इस पर उठता है। मैं समझता हूं सवाल तो इस पे भी उठ रहा है कि अभी तक कितनी रिकवरी करी है हुकूमत ने? नेब ने 500 अरब की करप्शन खत्म नेब ने 500 अरब की रिकवरी की है पूरे जब से नेब का इदारा बना है। नेब की एप्रिसिएशन है सर, तो हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया है ना। इस मुल्क में कौन सा इदारा हुकूमत जब आती है तो ये जलसे जुलूसों की हद तक करप्शन की बातें होती हैं। हमने इम्प्लीमेंट करके बताया, सिर्फ 1.5 साल के अंदर 500 अरब की रिकवरी आखिर हुई तो है ना, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 50,000 अरब की रिकवरी इन जालिमों से होनी चाहिए। 500 अरब कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये वो आदी मुजरिम है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी भी नवाज शरीफ साहब वहाँ जाकर बैठ गए और ये सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ये जाकर अब उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप प्लीज़ आ जाएं। भाई, तुम्हें कोई गैरत, कोई शर्म व हया नहीं है? तुम यहाँ कौम को बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ भागे हो, तो तुम में कोई शर्म हया नहीं है? आओ, अपना हिसाब दो, कौम देखेगी। ठीक है, आप सुरखरू होते हो तो भी ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, लेकिन आप तो आपके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट मैंने देखा अभी एक आपकी जो कमेटी बनी है कायमा कमेटी, उसके चेयरमैन है जावेद लतीफ। उन्होंने चेयरमैन नैब को तलब किया, पहले बात सामने आई, उसके बाद शिबली फराज सामने आए, उन्होंने इख्तिलाफ करा, फिर उन्होंने कहा चले ठीक है हम नहीं बुलाते चेयरमैन नैब को, किसी नुमाइंदे को बुलाते हैं। क्या नुमाइंदा इतना एलिजिबल होगा कि वो इन चीज़ों पे डिफाइन कर सके? मुझे मुताहिर भाई एक बात बताएं, यही तो इस कौम की बदकिस्मती है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए, ये तो खुद नेब ज़दा हैं, करप्शन ज़दा हैं, चोर हैं ये। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेब के चेयरमैन को बुलाएं? ये तो खुद सब करप्शन के केसेस हैं इन सब के ऊपर। देखें, ये भी तो बदकिस्मती है ना। तो एहतसाब यहीं से, पार्लियामेंट से स्टार्ट होना चाहिए। पहले इन चोरों का खात्मा होना चाहिए। क्या चोरों में चौधरी बरादरान शामिल नहीं थे? देखें, जो केसेस खत्म हो गए। मैं तो कहता हूं कि पीटीआई का चोर है तो सबसे पहले उसे लटकाएं। आप तो चौधरी बरादरान की बात करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन करेगा? हम तो बात यही इदारे करेंगे ना। एक तरफ पूरे चौधरी बरादरान के जो केसेस हैं 20 साल से, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो चल रहे थे, वो खत्म कर दिए। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑपोजिशन चोर है। अगर ऑपोजिशन इतनी चोर है तो वो कैसे इस चीज को सरवाइव कर रही है? सब इन चीजों को वो टैकल कर रही है। अगर खड़े नो डाउट खड़े हो, इनसे पूछें कि ये जो 11 पार्टियां हैं भाई, आप सिर्फ 2.5 साल में हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हो यार। 75 साल से तो आप ही एक दूसरे को हर गली चौक पे नंगा कर रहे थे यार।
मतलब आप ही एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जा रहे थे, केसेस बना रहे थे, हम तो आए 2.5 साल से। तो इस मुल्क में या तो मैं 2.5 साल के अंदर हुआ क्या? आप एमक्यूएम के खिलाफ भी बहुत कहते थे, आज वो आपकी इत्तेहादी है। देखें, एमक्यूएम के खिलाफ हमने कभी बात नहीं की, हमने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात की। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान सर बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त अलग थे जब बात करते थे। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जेर असर, उनके जाने के बाद तो एमक्यूएम पाकिस्तान हुई ना। देखें इस मुल्क के इदारों ने इस एमक्यूएम के अंदर देखें, पीपल्स पार्टी अगर हम बात करें, बिल्कुल अगर हम बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें, तो अगर पीपल्स पार्टी के अंदर हम कहते हैं कि लोग चोर हैं, तो सारी पार्टी तो अगर पीपल्स पार्टी का मुहासबा हो जाए, पार्टी से नाम चेंज कर दें पार्टी का, तो क्या पार्टी के लोग साफ हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यही तो हम एमक्यूएम से मुताल्लिक आपकी बात कर रहे हैं। एमक्यूएम के मुताल्लिक जो गलत लोग थे, रियासती इदारों ने उनके ऊपर केसेस किए। सिर्फ एक बंदा खत्म हुआ है, पार्टी तो वही है, लोग तो वही ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत लोग चले गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान तो ऑपरेट हो रही है, चल रही है। जो इनका अस्करी विंग था वो खत्म हो चुका है। देखें, अगर खत्म नहीं हुआ होता तो क्या हमें याद नहीं है कराची में रोज के हिसाब से 200 लाशें उठती थी? अगर वो अस्करी विंग मौजूद होता, वो लोग आज इनके जेर असर कमर तो फोर्सेस ने तोड़ी ना। मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, फोर्सेस ने तोड़ दी कमर, तो खत्म हुई। लेकिन क्या याद नहीं, शरीफ हो गए लोगों को? क्या याद नहीं है कि जब इस शहर में, कराची में, जब मुत्तहिदा के जेर जो अल्ताफ हुसैन थे, उसके खिलाफ परिंदा पर नहीं मार सकता था, मीडिया कैद थी, तो 3 तलवार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गरीब वर्कन था जिसने चैलेंज किया इनको। हम आज की बात कर रहे हैं, वो गुजरा हुआ कल था। तो आज इतने शरीफ नफीस लोग हो गए, जिस तरह से आप चोरों पे कह रहे हैं, आप उंगलियां उठा रहे हैं, चोर हैं चोर हैं, आज वो लोग इतने नफीस हैं। पीपल्स पार्टी के चोर, जब इस देखें, पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, आज इस पे जो डाकू हैं, चोर हैं, वो मुसल्लत हो गए। अब ये शहीदों की पार्टी नहीं रही। हम आज भी कहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी से शहीदों को, चोरों को, लुटेरों को निकालें। तो पीपल्स पार्टी तो बड़ी पार्टी है, उसको सियासत का हक हासिल है। पूरी पार्टी को तो हम खत्म नहीं कर सकते, नाम चेंज करने। अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करती है, ब्रॉडशीट का मामला सामने आता है, खान साहब पे उंगली उठती है, तो क्या हम ये कहेंगे ये पार्टी कप्तान की पार्टी नहीं रही? नहीं, बिल्कुल। अगर जो फैसला करती है हमें मंजूर होगा, आइन के हिसाब से जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। हम किसी चोर का दिफा नहीं करेंगे, जो इदारे फैसला करेंगे ये इस मुल्क के इदारे हैं। हम फिर वो भी देखेंगे क्या फिर वो पार्टी कप्तान की पार्टी रहती है। राणा साहब, मैं आपसे डिटेल में इस चीज पे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने बात करी कि चोर, पार्टी के चोर सेनेट उसमें बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, अब तक बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं, और ब्रॉडशीट का जो मामला है उस पर तहकीकात हो रही है, दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग जो कमेटी बनी है उसमें ही तजब्जुब का शिकार है, चेयरमैन नैब को तलब करने की एक बात हुई। सबसे पहले तो मैं खान साहब की इस बात का जवाब दूंगा, एजाज खान साहब का, कि एमक्यूएम से इनकी मोहब्बतें 2013 से कायम है। 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो बाकायदा किसी जगह पर, मैं उन्हें नाम भी ले सकता हूँ, एक मीटिंग हुई और उसमें इनकी पार्टी के मौजूदा गवर्नर और बड़ी शख्सियतें शामिल हुई और ये तय हुआ कि पीटीआई को आप 2013 में सेकंड नंबर की पार्टी बनवाइए। एमक्यूएम की मोहब्बत इनकी बड़ी पुरानी कायम है। आज ये कहते हैं ना अल्ताफ हुसैन को बुरा कह रहे हैं, फला को बुरा कह रहे हैं, तो ये मामला 2013 में नहीं थे, ये 16 में हुए। तो इनकी मोहब्बत तो पुरानी कायम है। लंदन केस लेकर कब गए? मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी मोहब्बत बड़ी पुरानी। मैं आज की बात कर रहा हूं, सर मैं उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के भी ताल्लुकात अच्छे थे। आज की बात नहीं, हम तो देखे जमहूरी लोग हैं, हम सबसे मिलते हैं। सर सुनिए, मैं सर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हम तो गलत लोग हैं, कहा तो है कि हम सब गलत हैं, बहुत अच्छे हैं, सादिक अमीन हैं। अरे जनाब, यही तो पंजाब के सारे बाहर से ले आए जो भी आपने तो ले, पंजाब के जो स्पीकर हैं वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और इनकी बगल में जहांगीर तरीन इनकी बगल में। तो पहले भी बहुत बैठे थे सर, मेरे टाइम बहुत इन्होंने कहा, मैं बता रहा हूं ना सर, मैं ये चाहता हूं खुदारा अकाउंटेबिलिटी लाएं, बेहतरीन तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, जहांगीर तरीन की तहकीकात होनी चाहिए, हलीमा बाजी की तहकीकात होनी चाहिए, खुसरो बख्तियार की तहकीकात होनी चाहिए, जनाब आला मोन सलाही की तहकीकात होनी चाहिए, परवेज खटक की तहकीकात होनी चाहिए, हलीम खान को इन्होंने वजीर आजम बनाया, पार्टी पे किसी का नाम आप जनाब पीपुल्स पार्टी पर जिस पे इल्जाम है सबकी तहकीकात होनी चाहिए। शुरू कीजिए, आप उंगली उठा रहे हैं, शुरू कीजिए, आप किसी को ना छोड़ें। खान साहब, आपने वोट लिया है, आपने कसम खाई है, आप अकाउंटेबिलिटी लाएं, आप ईमानदारी लाएं, आप तहकीकात करें। महंगाई की सतह आप ये देखिए कि कौन खून से रो रही है। सपोर्ट हमारी जरूरत, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है
आपकी, आप हुकूमत नहीं चला सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। वाले फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकाले नहीं। बहुत शुक्रिया एजाज खान साहब आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना गुलजार साहब आपका, राजा असफर साहब कॉल पे नहीं आ सके, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। सेनेटर गौस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है तहकीकात की वो शफाफ होनी चाहिए, दोनों तरफ से कह रहे हैं, मगर खान साहब ने जो ऐलान किया उस पर कब इंप्लीमेंट होगा, कब तक इसका टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाएगा और कमेटी इस पर क्या फैसला करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।